दोस्तों, ये बाल महाभारत जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका ये तीसरा पार्ट है। और इस चैप्टर का नाम जो चैप्टर है वो भी तीसरा ही है और चैप्टर का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। ठीक, तो ये जो हमारा देवव्रत वाला कहानी था उसके आगे का है। जो देवव्रत जो गंगा जी ने सौंप दिया था हमारे शांतनु जी को, उनका पुत्र, तो उसके आगे की ये कहानी है। ठीक, तो तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपने पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन लेना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो तो। केवट राज बोले कि आपके बाद हस्तिनापुर के राजा राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? तो अब देखिए, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए, तेजस्वी पुत्र यानी कि जो देवव्रत थे, जो कि आगे चल के भीष्म पितामह बने, तो जो वही हमारे तेजस्वी पुत्र थे इनके। ठीक, तो जो तेजस्वी पुत्र को पाकर ये बहुत ज़्यादा धन्य हो गए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब, और उनको राजकुमारी की उपाधि भी दे दी गई थी क्योंकि इन्हीं के पुत्र थे, इसलिए राजकुमार का पद भी दे दिया गया था। फिर 4 वर्ष बाद जब ये थोड़े से बूढ़े उड़े भी हो गए तब इनको फिर से एक लड़की से प्यार हो गया। ठीक, और वो लड़की का नाम क्या था? सत्यवती। ठीक, फिर जो उसके पापा थे वो मल्लाहों के सरदार थे। ठीक, और उसके पापा का नाम क्या था? केवट राज। जो केवट राज थे वो बहुत ज़्यादा चालाक भी थे, इसीलिए बाद में केवट राज ने बोला कि हमारे शांतनु जी को कि अगर आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं तो आपको पहले मुझे वचन देना पड़ेगा कि जो मेरी बेटी का पुत्र होगा वही आगे चलकर हस्तिनापुर जो कि जिस पे कि ये राज कर रहे हैं वो उनके पुत्र का ही होगा। ठीक, पुत्र या पुत्री का होगा। ठीक, तो इन्होंने ऐसा चीज़ बोला। फिर अब देखिए, केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौटे। किसी से कुछ कह भी नहीं सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुटर कर खाने लगी। तो मतलब कि वो मना कर दिए, बोले कि नहीं भाई, अब क्योंकि ये गंगा जी के जो पुत्र थे, जो इनके पुत्र थे, पहले पुत्र, उसको ये गंवाना नहीं चाहते थे, उनको राजगद्दी से हटाना नहीं चाहते थे। ठीक ना, किसी और को राजगद्दी पे नहीं बैठाना चाहते थे और इसीलिए बहुत परेशान भी थे। अब क्योंकि जो इनके तेजस्वी पुत्र थे देवव्रत, वो क्योंकि तेजस्वी भी थे और वीर भी थे एक तरह से, तो इसीलिए ये उनको राजगद्दी पे बैठाना चाहते थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि शादी भी इनका नहीं हो पाया। ठीक, सत्यवती से। फिर देखिए, देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। जो देवव्रत थे उन्होंने देखा कि उनके जो पिता हैं उनके मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। तो एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यानी कि जो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको आखिर किस बात की चिंता है, आपको तो सारा सुख मिला हुआ है। तब ये बोले, यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, यानी कि इधर उधर की बातें बताने लगे,
फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज के से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु से सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा कि यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा, ठीक ना। यानी कि ये खुद इसका सत्यवती के बाप के पास गए और फिर उसको बोला कि मैं तुम्हारी जो भी शर्तें हैं वो मान रहा हूँ और महाराजा शांतनु जो हैं जो मेरे पापा हैं उससे वो विवाह करा दो सत्यवती का, ठीक। ये खुद ही जाके बोले और विवाह करार हो गए। तो जो उसके पुत्र होंगे राजा के बाद वही बनेंगे महाराजा, मैं नहीं बनूंगा, ठीक। मुझे ये सब लोग नहीं करूँगा, ठीक। फिर केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्य पुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है। तो देखिए और बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहा था जो इसका बाप था सत्यवती का कि भाई जो मेरे पोते वोटे होंगे और उसके पोते होंगे उनके लिए क्या होगा, क्योंकि भाई उनसे तो छिना जाएगा, क्योंकि ये लोग तो ज़रा बुद्धि वाले थे नहीं। लेकिन जो हमारे देवव्रत जी थे वो बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले थे, तो वो अपने बच्चों को नहीं सिखा देंगे सारा चीज़। जो उनके पास बुद्धि है तो उसके कारण वो अपने बच्चों को भी सिखा देंगे और फिर आगे चलकर, क्योंकि उनके पास जब बुद्धि होगा, शक्ति होगी, वीर होंगे, क्योंकि वो आगे अटैक करने की भी सोचेंगे उस पर। तब ये सब चीज़ केवटराज ने कहा। फिर केवटराज का प्रश्न अप्रायश्चित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, यानी कि अपने भविष्य की भी ना सोचे और इनकी शर्त मान ले। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो, यानी कि ये बिना विवाह किए ना विवाह करेंगे ना संतान करेंगे, ठीक, यानी कि बच्चा पैदा नहीं करेंगे। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। फिर आगे चल के भीष्म पितामह पड़ गया। फिर केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया, ठीक है। तो यहाँ जो इनकी पुत्र थी सत्यवती, उनके साथ इनको विदा कर दिया हमारे शांतनु जी को। फिर सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रागंड और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रागंड हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य के 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। अब देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है। देखिए शांतनु जो गंगा जी से पैदा किए थे बच्चे, उनका नाम था देवव्रत, बाकी सब बच्चे तो बह गए थे गंगा जी में। फिर सत्यवती थे जो कि देवव्रत के कारण आई थी, उनसे 2 बच्चे पैदा हुए, चित्रागंड और विचित्रवीर्य। अब जो चित्रागंड थे वो युद्ध में किसी मारे गए। फिर जो विचित्रवीर्य थे उनके फिर से 2 रानियां हुई, एक अंबिका एक अंबालिका। अब अंबिका के पुत्र हुए धृतराष्ट्र
और अंबालिका के भी एक ही पुत्र हुए पांडु। ठीक। और जो धृतराष्ट्र थे उनके पुत्र हुए कौरव जो कि कुल 100 थे संख्या में, और अंबालिका के पुत्र हुए पांडु के पुत्र हुए पांडव जो कि संख्या में 5 थे। ठीक। तो ये था हमारा भीष्म प्रतिज्ञा। तो अब इन्होंने क्योंकि प्रतिज्ञा ली थी भीष्म जी ने, इतना इन्होंने बलिदान किया था, अपने भविष्य का, अपने बच्चों का भी नहीं सोचा और अपना पूरा बलिदान कर दिया। इस कारण से इसको इस चैप्टर इसीलिए नाम पड़ा भीष्म प्रतिज्ञा। अब देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा अम्बा और भीष्म का। तो इसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे, आगे इस पे वीडियो आएगा जो कि इसका पार्ट 4 होगा। तो अगर आपको वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।